हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PH0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं DLED 4th सेमेस्टर के इंग्लिश के बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं 2016, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 के। तो चलिए शुरू करते हैं। यह क्लास आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाला है। चलिए देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे परीक्षा प्रश्न पत्र 2016 के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज आल्सो नोन एज, यानी जो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड है इसको और किस नाम से जाना जाता है? क्लासिकल मेथड, कॉम्पिटेटिव मेथड, एनालिटिकल मेथड या साइंटिफिक मेथड। तो जो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है इसका जो अदर नेम है उसको है आपका क्लासिकल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द ऑरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज, जो डायरेक्ट मेथड है इसकी ओरिजिन कहाँ हुई है? इंग्लैंड, फ्रांस, इटली या अमेरिका। तो जो डायरेक्ट मेथड है इसकी ओरिजिन होती है आपका फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट्स द सेंटेंस? हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन डॉट डॉट द ट्रेन लेफ्ट। ऑप्शन देखते हैं, एज, देन, व्हेन और इफ। तो जब भी हमको कोई किसी इंग्लिश वाक्य में अगर हमको स्टार्टिंग में मिल जाता है हार्डली और स्कार्सली तो हम लोग वहाँ भरेंगे व्हेन, यानी सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर आपको स्कार्सली या हार्डली मिलता है तो आपको वहाँ व्हेन भरना होगा। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका 3, व्हेन। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रेम वर्ब फ्रॉम द वर्ड पोजीशन, इसका वर्ब क्या होगा पोजीशन का, ये हमको बताना है। तो चलिए देखते हैं। पोजीशन का वर्ब होता पोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग, इसको हमको करेक्ट चूज करना है और इसमें भरना है। तो देखिए, वन शुड, वन मस्ट डू ड्यूटी। अब यहाँ देखिए वन का यहाँ हमको भरना है पोजेसिव एडजेक्टिव। तो जब वन को हम लोग पोजेसिव एडजेक्टिव बनाएंगे तो वो होता है आपका वंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हमारा शुरू होता है यहाँ से परीक्षा प्रश्न पत्र जो 2017 के बहुविकल्पीय प्रश्न। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड वाज अडॉप्टेड बाय, यानी किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया था सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड को? डॉक्टर बेस्ट, H.E. पाल्मर, प्रोफेसर C.J. डॉटसन या O. जेफरसन। तो चलिए देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका H.E. पाल्मर, यानी सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड जो है वो H.E. पाल्मर के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम। तो जब भी हम लैंग्वेज लर्निंग का अगर स्टार्टिंग देखते हैं तो इसके जो होते हैं लैंग्वेज लर्निंग के 4 स्किल होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं LSRW, यानी लिसनिंग, उसके बाद में होता है आपका रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग। तो जो इस लिसनिंग है वो आपका स्टार्ट होता है किससे? लिसनिंग से, यानी जो 4 स्किल होते हैं वो आपका स्टार्ट होता है लिसनिंग से। तो लैंग्वेज लिसनिंग स्टार्ट फ्रॉम लिसनिंग। क्वेश्चन नंबर 3, फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ, यानी फोनेटिक्स किसका विज्ञान है? रीडिंग का, राइटिंग का, साउंड्स का या प्रोनाउंसिएशन का? तो फोनेटिक्स आपका होता है साइंस ऑफ साउंड का। क्वेश्चन नंबर 4, एडजेक्टिव ऑफ सक्सेस इज, सक्सेस का एडजेक्टिव क्या होगा? तो ये तो नॉर्मली सभी लोग जानते हैं कि सक्सेस का एडजेक्टिव होता है आपका सक्सेसफुल। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस डैश डैश नॉलेज इज डेंजरस, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल या लेस। तो यहाँ हो जाएगा आपका ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है परीक्षा प्रश्न पत्र 2018 के बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश कम एज ए रिएक्शन अगेंस्ट, यानी जो डायरेक्ट मेथड है टीचिंग का वो किसके अगेंस्ट में आया है आपको यह बताना है। ऑप्शन देखते हैं, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड, बाइलिंगुअल मेथड या स्ट्रक्चरल कम सिचुएशनल अप्रोच और मेथड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। क्वेश्चन नंबर 2, द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू, ऑप्शन देखते हैं, वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न, बोथ ए एंड बी, लेटर पैटर्न। तो जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है वो आपका वर्ड पैटर्न को भी फॉलो करता है और सेंटेंस पैटर्न को। तो ऑप्शन हो जाएगा सी,
बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 3, द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज। डायरेक्ट मेथड का ओरिजिन कहाँ हुआ है? रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी हम लोगों ने देखा है इसको। तो इसका ओरिजिन हुआ है आपका फ्रांस में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, एडजेक्टिव ऑफ डिफर। डिफर का एडजेक्टिव क्या है? तो डिफरेंट होता है डिफर का एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल। तो देखिए जो स्किल होता है हमारा 4 स्किल LSRW, उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है प्रोडक्टिव स्किल और एक होता है आपका रिसेप्टिव स्किल। तो प्रोडक्टिव स्किल 2 होता है और रिसेप्टिव स्किल 2 होता है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्टिव स्किल क्या होता है। तो देखिए स्पीकिंग और राइटिंग ये आपका होता है प्रोडक्टिव स्किल, और रिसेप्टिव स्किल आपका होता है लिसनिंग और रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है परीक्षा प्रश्न पत्र 2019 के बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपका, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर टीचिंग इंग्लिश एज ए फॉरेन और सेकेंड लैंग्वेज। यानी इंग्लिश जो टीचिंग है ये फॉरेन और सेकेंड लैंग्वेज के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑप्शन ए है, बी टू मेंटेन ऑन इंटरेक्टिव एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच, सी वोकैबुलरी एंड ग्रामर, डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू मेंटेन ऑन इंटरेक्टिव एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 2, लिंग्विस्टिक इज ए स्टडी ऑफ। यानी लिंग्विस्टिक किसका अध्ययन है? तो लिंग्विस्टिक आपका होता है ह्यूमन लैंग्वेज का स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच इज ए रिसेप्टिव स्किल। तो अभी हम लोगों ने देखा प्रोडक्टिव और रिसेप्टिव स्किल। तो प्रोडक्टिव में 2 होता है और रिसेप्टिव में भी 2 होता है। तो प्रोडक्टिव में 2 आपका होता है स्पीकिंग एंड राइटिंग, और जो आपका रिसेप्टिव है उसमें लिसनिंग होता है और रीडिंग होता है। तो यहाँ इसमें एक ही दिया गया है लिसनिंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एडवर्ब ऑफ कवर्ड। कवर्ड का एडवर्ब क्या होगा? तो देखिए मोस्टली वर्ड जो होता है जिसमें लास्ट में यल लगा होता है वो एडवर्ब ही होता है 99% तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कॉर्डली। क्वेश्चन नंबर 5, एंटोनिम ऑफ बूम। बून का एंटोनिम क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं, ए शार्प, बी कर्स, सी सिविल, डी नॉन ऑफ दीज। तो बून का मतलब होता है श्राप, तो कर्स का मतलब हो जाएगा अभिशाप, तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है परीक्षा प्रश्न पत्र 2020 के बहुविकल्पीय प्रश्न को। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है आपका, स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू। तो इस जस्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अभी हम लोगों ने इसको तुरंत पढ़ा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 2, ही हैज़ ए ग्रेट अफेक्शन मी। तो यहाँ प्रीपोजिशन भरना है, तो अफेक्शन के बाद जब भी हम भरेंगे तो फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच प्राइमरी स्किल आर टू बी डेवलप्ड थ्रू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। यानी कौन सी प्राइमरी स्किल है जिसको हम लोग ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के थ्रू डेवलप करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, रीडिंग एंड राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 4, डायरेक्ट मेथड इज आल्सो नोन एज। रिपीटेड क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा नेचुरल मेथड। यानी जो डायरेक्ट मेथड होता है उसको हम लोग नेचुरल मेथड के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बिवेयर डॉग्स। तो बिवेयर के बाद जब भी हम लोग प्रीपोजिशन भरेंगे तो आप प्रीपोजिशन भरेंगे। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है परीक्षा प्रश्न पत्र 2021 के बहुविकल्पीय प्रश्न। चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, हु डेवलप्ड द डायरेक्ट मेथड। देखते हैं, मैक्समिलियन वर्टलिस, सीजे डॉटसन, कृपा के गौतम, नॉन ऑफ दीज। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मैक्समिलियन वर्टलिस। क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंडरी लैंग्वेज स्किल आर। यानी सेकेंडरी लैंग्वेज का जो स्किल है वो कौन सा है इनमें से? तो जो सेकेंडरी लैंग्वेज का स्किल है वो आपका है रीडिंग एंड राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 3, शी इज एलिजिबल डॉट डॉट द पोस्ट ऑफ ए टीचर। वह टीचर के पोस्ट के लिए एलिजिबल है, यहाँ हमको प्रीपोजिशन भरना है। तो एलिजिबल के बाद हम लोग प्रीपोजिशन भरेंगे फॉर। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी सिलेबल आर देयर इन द वर्ड पॉपुलेशन। यानी बताना है कि पॉपुलेशन में कितने सिलेबल हैं। तो जब भी हम पॉपुलेशन का उच्चारण करेंगे यानी प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो इसको करेंगे पॉपुलेशन।
तो इसमें देखिए 4 बार हमको रुक कर फिर बोलना पड़ रहा है ना, तो उसी को हम लोग सिलेबल बोलते हैं। तो इसमें टोटल कितने सिलेबल हैं? टोटल सिलेबल हैं 3। पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। इसको भरना है। इफ़ आई वर ए रिच मैन आई डॉट डॉट यू। तो हम लोग यहाँ भरेंगे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर आ, वुड हेल्प। इफ़ आई वर ए रिच मैन आई वुड हेल्प यू। यहाँ से हमारा शुरू होता है परीक्षा प्रश्न पत्र 2022 के बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज आल्सो नोन एज क्लासिकल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। यानी टीचिंग इंग्लिश का कौन सा मेथड है जिसको हम लोग क्लासिकल मेथड के नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं, डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, नॉन ऑफ दीज। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 2, द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड अडॉप्टेड बाई। सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड है, ये किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया था? चलिए देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, H.E. पाल्मर। रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी हम लोगों ने इसको देखा है। क्वेश्चन नंबर 3, कम्युनिकेटिव अप्रोच इम्प्रूव्ड योर। जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है वो क्या इम्प्रूव करता है? राइटिंग स्किल, लेक्चर स्किल, प्रोनाउंसिएशन स्किल्स, नॉन ऑफ दीज। जब भी हम लोग किसी से कम्युनिकेट करेंगे तो हमारा स्किल कौन सा डेवलप होगा या इम्प्रूव होगा? वो होगा प्रोनाउंसिएशन स्किल। क्वेश्चन नंबर 4, एडजेक्टिव ऑफ डिफर इज। रिपीटेड क्वेश्चन है, तो डिफर का एडजेक्टिव होता है आपका डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 5, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी हम लोगों ने जस्ट देखा है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लिसनिंग। आज की वीडियो हमारे यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।